जय हिंद दोस्तों। तो आज बहुत दिनों बाद हमारा न्यू वीडियो आने वाला है और ये स्ट्रैटेजिक वीडियो है। अभी 23 जून 2024 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं और सबके अलग अलग नंबर जो है अलग अलग कोचिंग संस्थानों की आंसर की से आ रहे हैं, लेकिन जब तक आयोग की आंसर की नहीं आती है आप कोई भी अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्योंकि देखना, जब भी आयोग की आंसर की आती है तो 3 से 4 और यहाँ तक 5 नंबरों का हेरफेर हमेशा हमको देखने को मिलता है। जो बच्चे रेस से बाहर होते हैं वो अंदर हो जाते हैं और जो रेस में दौड़ रहे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा दिमाग पर टेंशन लेके ना चले, लेकिन इन सब के बीच एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि 23 जून हो गया है, उसके बाद 2 दिन हमारे निकल गए और आज तीसरा दिन है। ठीक है, इतना रेस्ट आप ले सकते हो, चिल कर सकते हो। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे दोस्तों से बात की होंगी, मेंटर से गाइडेंस लिया होगा, लेकिन 3 दिन बीत गए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आगे का एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने एक चीज़ फील की होंगी कि जो पेपर था, जैसे 23 जून का हमारा पेपर था, तो इधर 20, 21, 22, इवन 15 दिन पहले से हमारी हालत क्या थी? हमारी हालत ये थी कि कोई हमको फ़ोन भी कर रहा है तो हम उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 30 मिनट ले लेगा और 30 मिनट तो बात करेगा, लेकिन उन बातों में हमारे दिमाग में इतना सारा कचरा भर देगा जो हमारे काम का नहीं है। और फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं न कहीं घूमने लगती है। तो हम बिल्कुल इर्रेलेवेंट जो कॉल्स थे उसको अटेंड नहीं कर रहे थे। कहीं आउटिंग करनी थी उसको हमने मना कर दिया था, कुछ सामान लेना था तो अभी जितने संसाधन हैं उसी में काम चला रहे थे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि हम घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। मतलब आप देखिए तो 10-10 मिनट की कीमत बताती है। आप खाना खा रहे होगे तो करंट अफेयर का वीडियो या कोई मैराथन सुन रहे होगे। आप इवन सोने भी जा रहे होगे तो वहाँ भी आप बुक लेके ही सो रहे होंगे। पहले तो आप रील्स देख ले रहे हो, कहीं व्हाट्सएप पर चैटिंग कर ले रहे हो, कहीं यूट्यूब में कोई कॉमेडी वीडियो देख ले रहे हो। लेकिन अभी के हालात ऐसे होते हैं ना, ये बहुत ऐसे दिन होते हैं कि हमारा एक-एक मिनट हमको लगता है कि किताबों के अलावा किसी चीज़ को हम हाथ ही ना लगाएँ। बस जितना हो सके पढ़ें, क्योंकि ये लगता है कि इस पेज में से कुछ आ जाएगा, इस पेज में से कुछ आ जाएगा, इस पीडीएफ में से आ जाएगा, इस बुक में से आ जाएगा। फिर भी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम पे कंप्लीट हम रिविज़न नहीं कर पाते हैं। जो 10 यूनिट है, 10 यूनिट बहुत ही वास्ट है, उसको कवर करने में, उसको रिवीजन करने में, उस पर कमांड करने में बहुत समय लगता है। और इवन आपने ये भी सोचा होगा, ये जून वाला मंथ है, नीचे जुलाई वाला है। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी आपको कि ये जो जुलाई वाला है मैंने क्यों निकाल के रखा है यहाँ पर जो कैलेंडर है। तो देखिए अभी क्या था ना, पूरे जून के मंथ में आपने सोचा होगा कि 1 जून है ना? 1 जून, 1 जून, 2 जून है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जून पड़ा है, लगभग 20-22 दिन है, आराम से रिवाइज़ कर लेंगे। लेकिन आपको इधर 15-16 आते तक समझ में आया होगा कि रिवीज़न की तो बात ही अलग है, हमारी कुछ यूनिट्स ही छूट रही है, जिसको हमने तो देखा भी नहीं है एक बार, या फिर कभी पहले देखा था लेकिन आप रिवीज़न नहीं कर पाए। और ये जो यही रिवीज़न है ना, इस रिवीजन की कमी के कारण आपके 2 से 4, 5 और 10 क्वेश्चन तक सीधे-सीधे गलत होते हैं, जो आपसे बन रहे होते हैं, लेकिन इसलिए कि आपने रिवीजन नहीं किया। तो ये जो दुर्दशा होती है ना अंतिम समय की, इस अंतिम समय की दुर्दशा से बचने के लिए एक अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फिर से प्रथम चरण वाली स्ट्रैटेजी शेयर की है और इस वीडियो के माध्यम से वो संदेश आप तक जाएगा। और इसी टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होंगी टेलीग्राम की, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी टारगेट्स है वो दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्री के लिए मात्र 35 डेज़ में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेंटरशिप चलाई थी और उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और ये अभी का भी जो पहला चरण है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो 35 डेज़ में, चूँकि मैं आपको मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, 2019 का मैंने इंटरव्यू दिया था, बट किसी कारणों से वो क्लियर नहीं हो पाया, वो बात अलग है। और उसके बाद मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक ये भी कारण है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और ऑलरेडी अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तो कुछ वो भी कारण हो सकता है कि समय का अभाव। तो मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो 35 डेज़ का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया था, तो इसी के टारगेट्स को मैंने फॉलो किया था। और शुरू में तो स्टार्ट किया था, शुरू में पूरे टारगेट्स कवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे-जैसे
डेज़ आगे बढ़ने लगे, मेरी कमांड बढ़ने लगी और केवल इन्हीं के भरोसे पर ये 35 डेज़ का जो प्रोग्राम मैंने चलाया था, उसमें बच्चे मेरे साथ जुड़े और हम सब ने मिलके बहुत मेहनत की। तो उस ग्रुप से भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए, जैसे बांस का राष्ट्रीयकरण 1973। और एक बच्चा तो मुझे एग्ज़ाम सेंटर में ही मिल गया था, बोले दीदी ये चैनल आपका है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कि दीदी मैंने आवाज़ से समझ लिया। और उस बच्चे ने मुझे बताया कि आपने जो बांस का राष्ट्रीयकरण डाला था और भी जो क्वेश्चंस डाले थे, बोले सीधे उठ के आए हैं। और उसको आपने कट कॉपी पेस्ट करके डाला था कि इसको पढ़ लेना। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा वो उसमें मैंने शेयर किया था और वहाँ से आया है, क्योंकि ये सारे फैक्ट तो पहले से पता होते, लेकिन हाँ मैंने उसमें शेयर किया था तो वहाँ से आए थे। और एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ मैंने बनाई थी, तो एनवायरनमेंट की सीरीज़ में डाउन सिंड्रोम वाला और अदर जो भी प्रश्न है वो डायरेक्ट उठ के आया है। आपको यदि प्रूफ चाहिए तो प्लेलिस्ट में वीडियोस डले हैं, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि 35 डेज़ का मैं ये बता रही थी कि जो 35 डेज़ थे उसी के बलबूते पर अभी मेरे लगभग 75 प्लस क्वेश्चन सही है। जो डाउटफुल क्वेश्चन है मैंने उनको काउंट नहीं किया है। आयोग की आंसर की आ जाए, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाए तो हो सकता है प्रश्न और बढ़ जाएंगे। लेकिन चूँकि जो कैटेगरी है ओबीसी है और हम 75 में भी श्योर हो सकते और नहीं भी, तो अब इस पे ज़्यादा ध्यान न देके ध्यान ये देना है कि आगे आने वाला जो 1 महीना है वो ख़राब ना हो। क्योंकि बच्चे ना अभी प्रोविज़नल आंसर की आएगी, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी और इस चक्कर में अपना 1 महीना बर्बाद कर देंगे। और उन्हें 1 महीने बाद समझ में आएगा कि उनका 1 महीना बीत चुका है और उनके हाथ में कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस 1 महीने को मजबूत करने के लिए ये जो रोड मैप है मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। इसमें क्या है, आज 26 जून है। आज से लेके या कल से भी कंटिन्यू कर सकते हो। और हाँ, एक ख़ासियत और है कि जैसे 4, 5, 6 दिन हो गए, फिर आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर एक डे दिया जाता है, फिर 4, 5, 6 दिन हो गए, फिर रिवीजन के लिए डे। तो ये भी इसमें प्लान किया गया है। तो हमारा जो रोड मैप है नेक्स्ट 1 मंथ का रोड मैप है, जिसमें हम 26 जून से स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि 26 जुलाई तक हमारा 150 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, और वो है हिस्ट्री। मैं बताऊंगी कि मैंने हिस्ट्री को ही क्यों उठाया है, अभी मेंस के नए टॉपिक्स को क्यों नहीं उठाया, नए सब्जेक्ट को क्यों नहीं उठाया है, उन चीज़ों को क्यों नहीं उठाया है जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में सोर्स अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही इनके लेक्चर अवेलेबल है। आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ये जो 2024 वाले बच्चे हैं, इनका मेंस होगा तो कोचिंग वालों की जिम्मेदारी है कि इनके मेंस से पहले सारा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, सारी क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। और जब इनका सितंबर में मेंस हो जाएगा, उसके बाद आपके पास प्रश्न रहेंगे कि किस तरह से प्रश्न मिल रहा है, फिर ये सेकेंड एडिशन निकालेंगे। तो सेकेंड एडिशन तक तो रुकने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको 1 से 1.5 महीने वेट करना पड़ेगा जब तक अच्छा कंटेंट नहीं आ जाता। तो इस 1 से 1.5 महीने में आप अपने सिर पे डंडा मार के परेशान होते रहो कि अब हम क्या करें, कंटेंट नहीं है, उद्यमिता की तरफ भागोगे, सोशियोलॉजी की तरफ भागोगे। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जो 150 नंबर है, मतलब हिस्ट्री पेपर 1 का पार्ट बी, पेपर 1 का पार्ट ए जो हिस्ट्री है 150 नंबर का। मेंस में तो 150 है, लेकिन प्री में 20 से 25 प्रश्न कवर करता है आपके सीधे सीधे। एमपी के हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, उसमें एंशियंट, मिडाल, मॉडर्न तीनों, और साथ में एमपी की हिस्ट्री में ही कुछ जनजाति वाला पोर्शन भी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्री के 25 प्रश्न और मेंस के 101 प्रश्न, तो ये सौदा बुरा नहीं हो सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने रोड मैप बना के रखा है। ये 11 जून गलती से लिखा हुआ है, ये पहले कभी मैंने डेट डाल के रखी थी। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट 1 मंथ का रोड मैप ये है कि जो हिस्ट्री है इसकी 5 यूनिट्स, जो मेंस के सिलेबस की 5 यूनिट है, ये कवर करने से क्या होगी, 2 यूनिट हमारी प्री की कवर हो जाएगी और इससे प्री के 20 से 25 प्रश्न कवर हो गए और मेंस के 150 प्रश्न, 150 नंबर कवर हो गए। और 1 महीने में जो आप समय इधर उधर गवा दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो एटलीस्ट आप इतना तो कर लो। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप अपने नोट्स बना लो, आपके नोट्स बन जाएंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। यदि आपके पास नोट्स बने हैं तो आप रिवीजन कर लो। यदि आप इसके पहले 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो तो आप थोड़ी आंसर राइटिंग देख लो, इसके PYQ देख लो कैसे आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या चेंज हो सकता है। क्योंकि अभी तक 5 से 6 लाइन दी जाती थी, अब लगभग पूरा 1 पेज मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलेगी, प्रश्नों की प्रवृत्ति बदलेंगी तो आपको अपना जो लिखने का पैटर्न है
वो भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जब भी नया सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है तो आपको नए सिलेबस के अनुसार अपने को ढालना ही पड़ेगा। इस रेस में जो ढल जाएगा वही आगे निकलेगा। और यदि आप रोना रोते रहोगे, नया सिलेबस है, नई तरीके से प्रैक्टिस करनी, तो फिर आप कैसे सिलेक्शन ले पाओगे भाई? और भी तो बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे तो वो सिलेक्शन लेके जाएंगे। इसीलिए ये जो नेगेटिव थॉट्स है इनसे दूर रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, और ये जो बिंदु बता रही हूँ उस पर बहुत फोकस करना। फिर दूसरी चीज़ है कि प्री के समय हमेशा रोना रहता है, खासकर कोर सब्जेक्ट को लेकर, जैसे हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटी को लेकर, जियोग्राफी को लेकर। उसके लिए ये करना है कि अभी से आपने हिस्ट्री की पढ़ ली, हिस्ट्री की मेंस की 5 यूनिट्स पढ़ ली, तो आपकी प्री की 2 कवर हो गई। लेकिन आपको टेस्ट करना है खुद को, तो उसके लिए जो घटना चक्र है ये पूरी आपको लगा लेनी है। और ये ना धीरे धीरे कुछ कुछ पेजेस से होगी, जैसे 50 पेज डेली, 100 पेज डेली, कि 2 दिन में घटना चक्र बैठ के मैं लगा लूँ, तो ये वही बच्चा लगा सकता है जो पहले 4-5 बार लगा चुका है। लेकिन आप पहली बार भी लगा रहे हो, या फिर आपने इसके पहले भी लगाई लेकिन आपके क्वेश्चंस भी गलत हो रहे, आपकी कमांड ही नहीं है उस पर, तो फिर ये बहुत सही समय है कि हम मेंस पढ़ लें, मेंस के साथ प्री के लिए घटना चक्र लगा लें। साथ में लुसेंट के मात्र 70 पेज है थ्योरी वाले, इस 70 पेज की थ्योरी को करेंगे तो आपके प्री के जो फैक्ट सीधे आ रहे हैं वो गलत नहीं होंगे। अभी आप देखना 2024 के प्रीलिम्स में सीधे सीधे 6 प्रश्न जो है लुसेंट की हिस्ट्री से आए हैं, सीधे सीधे 6 प्रश्न। और ये 70 पेज करने के बाद आपके जो 2 मार्कर्स है वो कभी गलत नहीं होंगे, वो कभी भी गलत नहीं होंगे। साथ में यदि आपको सही लगता है तो लुसेंट के एमसीक्यू लगा सकते हो, नहीं तो मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि इतना जब आप मेंस पढ़ लोगे, आप घटना चक्र लगा लोगे, आप लुसेंट पढ़ लोगे, तो ऑलरेडी एमसीक्यू हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी बच्चे को लगता है कि उसके पास समय और वो इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल वो लगा सकता है लुसेंट की एमसीक्यू। इसका फर्स्ट चरण जो स्टार्ट होने वाला है, पहला चरण 27 जुलाई से, अच्छा 27 जून से 1 जुलाई तक होने वाला है, ठीक है। 27 जून से 1 जुलाई तक होने वाला है। इसमें हमको मेंस की यूनिट फर्स्ट को करना है। चूँकि ये हमने बार बार यूनिट पढ़ी है, इसके नोट्स भी सबके पास बने होंगे, इसीलिए इतना समय इसके लिए बहुत पर्याप्त है। 5 डेज़ आप पहली यूनिट के लिए, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री है और मिडाइवल हिस्ट्री दी है, अभी मैं सिलेबस में आपको दिखाऊंगी। और अभी अभी आपका प्री हुआ है तो आपने बिल्कुल हिस्ट्री तो पढ़ी ही है, जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी पढ़ा है। आप चाहो तो फिर कहीं किसी का वीडियो डाला हो तो उससे हेल्प ले सकते हो, मैराथन वीडियो देख सकते हो, जिससे क्विक रिवीजन हो जाए। मान लो एक दिन में मैराथन वीडियो देख लिया और बाकी 4 दिन तो आपको किताब से ही पढ़ना है, किताब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए। अब आप बोलोगे नए बच्चे की मैम 5 दिन में तो हमारी हिस्ट्री नहीं होगी, तो बच्चों देखो, यदि मैं आपको 15 दिन भी दे दूँ ना तब भी आपकी हिस्ट्री कभी कंप्लीट नहीं होगी। इवन 1 साल भी दे दूँ तो हिस्ट्री ऐसा पोर्शन है कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको क्या है ना, 5 दिन में करना ही पड़ेगा। जब आपको लिमिटेड टाइम दिया है तो आप करोगे, और जब 5 दिन में करोगे, और आप यकीन मानिए जब हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे तो तब आप इसका रिविज़न कर रहे होगे। लेकिन यदि मैं अभी आपको बोल दूँ कि केवल 15 दिन है ले लो, तो आप 15 दिन में केवल एक बार पढ़ भी नहीं पाओगे। फिर सेकेंड थर्ड राउंड में रिवीजन के फेज़ में कब आओगे? और हमने जो 35 डेज़ का मेंटरशिप चलाया था उसमें आप जाकर देखिए 5 बार रिवीजन कराया था, एक बार सिलेबस डिटेल में और 5 टाइम्स रिवीजन। ये सारी चीज़ें उसमें प्रूफली डली हुई है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हो, उसमें सारे मैसेज है, कोई मैसेज नहीं हटाया है मैंने। डे टू डे डेली टारगेट्स उस पर मिलेंगे, जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर किए गए थे, सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, सारी चीज़ें उसमें डली हुई है। तो ये नेक्स्ट डे का ये प्रोग्राम है, आप बिल्कुल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए और इसको शेयर ज़रूर करना। एक और चीज़ देखिए, जैसे खंड इतिहास, इसकी यूनिट 1 मैंने बोली, तो देखिए भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास, और हड़प्पा सभ्यता से 10वीं सदी तक, फिर 11वीं से 18वीं तक, और सल्तनत, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। हज़ारों बार पढ़ चुका होगा, 10 बार तो पढ़ चुके होंगे आप लोग, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पुराना सिलेबस है, नोट्स अवेलेबल है, आपके हैंड रिटन नोट्स हो गए, कई बार रीड कर चुके हैं, तो नेक्स्ट 5 डेज़ में इसको बिल्कुल कर लीजिए, इसको पक्का कर लीजिए
कि प्री का प्रश्न आए तो बाहर ना हो, मेंस का आए तो बाहर ना हो। और मेरा यकीन मानो, बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में मत रहना। थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन इतना खाओ कि आपका पाचन हो जाए। ज़रूरत से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगले जो 1 महीने ख़राब करने वाले हो, इसको प्लीज़ ख़राब मत करना। और इसी के बाद नेक्स्ट टारगेट आएगा दूसरे भी कोर सब्जेक्ट के लिए। और अभी हर 5 दिन में या फिर 3 से 5 दिन में आकर एक वीडियो डलेगा कि उसमें अगला प्लान बताया जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर ये देखा जाए तो 25 से 30 दिन का ये पूरा एक पैकेज है। तो 25 से 30 दिन में अभी मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या करना है। फिर अगला वीडियो आएगा, उसमें बताया जाएगा नेक्स्ट 5 डेज़ में क्या करना है। और साथ में ये कि क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही, कहाँ परेशानी हो रही है बच्चों को, ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और, यदि आप पूछते हो कि सोर्स क्या रखना है, तो देखिए सोर्स के लिए या तो निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं आप, दृष्टि IAS, या फिर कोई भी और स्टैंडर्ड बुक। लेकिन यदि आपके पास अपने नोट्स बने तो आपको अपने नोट्स के साथ जाना है, फिर किताबों की तरफ आपको नहीं देखना है। लेकिन नए बच्चे हैं, उनको लगता है कि कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो फिर आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और ये जो आने वाला समय, इसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। जय हिंद, जय भारत।